नमस्कार, अभी शोर बाजार में हैं और ये सहरसा विधानसभा क्षेत्र में है। हमारे साथ जो है संभावित प्रत्याशी हैं श्रवण कुमार जी। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का मेरा प्रणाम। अभी जो है 2 महीने के बाद चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव है। आपकी पार्टी की क्या तैयारी चल रही है, आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर के हमारी पार्टी और हमारा जो संगठन है बहुत ही ज़ोर शोर से हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के आह्वान पर जो भी कार्यक्रम तय हुआ है, जैसे कि अभी हमारा पीएलसी कार्ड को लेकर के बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। अभी हम सब लोग उसमें लगे हुए हैं। हर गांव हर टोला जा कर के पीएलसी कार्ड बनवा रहे हैं, जहां पर लोग बड़ी ही खुशी के साथ आकर के पीएलसी कार्ड बना रहे हैं। जब बात पीएलसी कार्ड की करें, परिवार लाभ कार्ड है, इनका क्या फ़ायदा होने वाला है बिहारवासी? देखिए, पीएलसी कार्ड का जो मूल फायदा है, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने 3 वर्ष जब घूमे तो उन्होंने जो हमारे यहाँ की मूल समस्या देखा, उन मूल समस्याओं का निजात यही पीएलसी कार्ड के माध्यम से किया जाएगा। जिसमें कि बेरोजगारी का हम लोग बात करते हैं तो इस पीएलसी कार्ड के माध्यम से हर जो 50 लाख से ज़्यादा लोग बाहर में प्रदेश में खट रहे हैं, उनको यहीं पर रोजी रोजगार दिया जाएगा 12 से 15 हज़ार रुपये तक का। ठीक है। दूसरा, वृद्धा पेंशन 400 रुपये की भीख हमारी नीतीश कुमार की सरकार दे रही थी और चुनाव आने पर जो है वह एक प्रकार का समझिए कि जो ललचाऊ एक मतलब 1100 रुपये कर दिया, वो भी हम लोगों के दबाव में आकर के, तो उसको हम लोग 2000 रुपया करेंगे। क्या आप लोग के दबाव में किया नीतीश कुमार जी? बिल्कुल, हम लोगों के दबाव में किया। हम लोगों ने नीतीश कुमार को उसके घर में घेरा था, जो आप लोगों ने देखा पटना में। हम लोगों के दबाव में आकर के नीतीश कुमार ने 2000 वृद्धा पेंशन को जो है 1100 रुपये किया है। आप लोग जो महिला के लिए जो है रेन की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार जी ने महिला रोजगार को लिए जो है 10,000 रुपये का ऐलान कर दिया है। यही तो हमारी ताकत है। जनसुराज की असली ताकत तो यही है कि हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जो बोल रहे हैं, नीतीश कुमार को मजबूरी में वो सब करना पड़ रहा है। मजबूरी में करना जी बिल्कुल, मजबूरी में उसको करना पड़ रहा है। वो बेबस है, उसको लग रहा है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी सत्ता चली जाएगी। आगे जो है प्रशांत जी जो कहते हैं पलायन को रोक देंगे, तब अभी तो आपका नीतीश कुमार जी भी कहने लगे, मोदी जी भी कहने लगे, आपकी क्या तैयारी है? लगता है पलायन रुक पाएंगा कि नहीं? देखिए, नीतीश कुमार, मोदी जी या आरजेडी के लोग या महागठबंधन के लोग ये क्या कहते हैं और क्या करेंगे, इसके लिए तो भगवान जाने, क्योंकि इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है ये क्या करेंगे। लेकिन हमारा जो जनसुराज का मुद्दा है, ये मूल मुद्दा हमारा पलायन को रोकना ही है। क्योंकि पलायन के वजह से आपको बताएं पत्रकार महोदय, जब हम पीएलसी कार्ड बनवाने गए तो बगल में ही सिलेट गांव है, यहाँ पर एक युवा मिला, पढ़ा लिखा युवा, ग्रेजुएट किया हुआ था, और वो कहता है सर शर्म लगता है मुझे दिल्ली पंजाब में मुझे वो काम करते हुए जो काम अनपढ़ लोग करते हैं। इसलिए जनसुराज का जल्दी सरकार बन जाए कि हम लोगों को यहाँ रोजगार मिले। तो ये चीज़ हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो जो बोलना था हम बोले ही। अब जनता मांग रही है कि हमें यहीं रोजगार मिलना चाहिए। आप संभावित प्रत्याशी भी हैं, क्या लगता है टिकट नहीं मिलेगा तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, टिकट मिलना नहीं मिलना वो हमारे प्रदेश के जो कोर कमेटी हैं उनके ऊपर है। ठीक है। और हम जनसुराज के साथ हैं, हम प्रशांत किशोर जी के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले उनके एक सारथी हैं। आपको मालूम है या नहीं भी हम बता देना चाहते हैं कि हम कोई वो नेता नहीं है जो करोड़ों रुपया लगा करके आए हैं जनसुराज में। हम वो कार्यकर्ता हैं जो बिहार को बदलने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी के विचार से प्रभावित होकर के यूथ क्लब खोला था, पीके यूथ क्लब। और उस दिन से आज तक प्रशांत जी के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। टिकट मिलना ना मिलना वो अलग की बात है, वो संगठन का काम है। वो हमारे जो आदरणीय प्रणेता प्रशांत किशोर जी हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग किनको टिकट देंगे। मैं जनसुराज के साथ हूँ, मैं जनसुराज के साथ ही रहूँगा। सहरसा विधानसभा में क्या क्या समस्या है? वर्तमान विधायक कितने समस्या को समाधान कर चुके हैं अभी तक? देखिए, वर्तमान विधायक की बात आप जब करते हैं तो मुझे हंसी आ जाती है। हंसी इसलिए आती है कि ये जो एनडीए की सरकार है और इंडिया का जो विपक्ष में बैठा हुआ सरकार है, ये दोनों मिली भगत की सरकार है। ये दोनों एक दूसरे से पार्टनरशिप किए हुए हैं कि तुम कुर्सी पर रहोगे तो हम तुम्हारे बगल में बैठेंगे, और हम कुर्सी पर रहेंगे तुम मेरे बगल में बैठना। एक भी विकास का कार्य सहरसा विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। आप हमारे सौर बाजार आए हैं,
सौर बाजार प्रखंड का हाल आप देख लीजिए। आप अगर यहाँ से खैरा गढ़िया होकर के गुजरिएगा तो आपको लगेगा कि आप सुदूर मतलब जो है उस इलाके में चले गए हैं जहाँ पर कोई मतलब व्यवस्था नहीं है, ना सड़क की स्थिति अच्छी है, ना पानी का स्थिति अच्छा है। ये जो नल जल योजना आप कह रहे हैं चल रहा है, इसमें मतलब कहीं से पाइप फटा हुआ आपको मिल जाएगा, कहीं पर कुछ टूटा हुआ मिल जाएगा। तो कोई भी योजना सहरसा विधानसभा में सफल नहीं हुई है विधायक महोदय का। और सबसे बड़ा समस्या जिसको लेकर के आज बहुत हल्ला हो रहा है, ओवर ब्रिज। वहाँ से हम आपको बता देना चाहते हैं कि ओवर ब्रिज का हल्ला 2 महीना ही चलेगा, बस 2 महीना। 2 महीना ही चलेगा? जी बिल्कुल, 2 महीना ही चलेगा। 2 महीना ये लोग कहीं ये घर तोड़ेंगे, कभी वो घर तोड़ेंगे, कहीं पर एक टेलर जो है गिट्टी गिरा देंगे, कहीं एक टेलर जो है वो घेरने वाला होता है, बार लगाने वाला तार गिरा देंगे, कहेंगे काम चालू हो गया, ताकि जनता इसमें उलझ जाए, विकास की बातों को भूल जाए, मुद्दा से भटक जाए, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा फिर सस्ते बस्ता में चला जाएगा। आप देख ही रहे सहरसा में कि व्यवसायी वर्ग अलग हल्ला कर रहे हैं कि ओवर ब्रिज का जो है अलग से मतलब निकाला जाए, और इधर कुछ लोग कर रहे ओवर ब्रिज बनाया जाए। ये राजनीतिक साजिश है, ये राजनीतिक साजिश है कि यही सरकार फिर कहेगी कि हम क्या करेंगे, आम जनता ने तो विरोध किया और इसी कारण से इसको रोक दिया जाएगा। ये नहीं बनने वाला है। तो ओवर ब्रिज जो है चुनावी मुद्दा बन चुका है आपके कहने के? बिल्कुल चुनावी मुद्दा बन चुका है। जो अभी सत्ताधारी पार्टी है ये बस इसका क्रेडिट लेना चाहती है कि मैं तो इसका शिलान्यास करवा चुका हूँ, मैं तो इसका अब सामान गिरवा रहा हूँ। अब देखिए अतिक्रमण मुक्त हो रहा है। ये सिर्फ 2 महीना में 2-4 घर टूट के बस ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। पुनः इस साल के बाद आप देखिएगा पुनः वही स्थिति रहेगी सहरसा।